स्वागत है दोस्तों आपको मेरा अपने YouTube चैनल पर एवन ज्ञान इंग्लिश में। आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश के ऐसे वो वर्ड जिसके साथ हम आईएनजी बिल्कुल ही नहीं लगाते। अगर लगाते हैं तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं वो कौन सी ऐसे वर्ड है जिसके साथ हम बिल्कुल ही आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो का आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर भी कर दे। तो चलिए हम देखते हैं इंग्लिश के वो कौन से वर्ड है जिसके साथ हम बिल्कुल ही आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वांट। वांट एक ऐसा शब्द वर्ड है जिसके साथ हम बिल्कुल ही आईएनजी है, जिसको हिंदी में चाहना बोलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहता कि जैसे कि मैं बता दे रहा हूं, मैं पटना जाना चाह रहा हूं। मैं पटना जाना चाह रहा हूं। मैं पटना जाना चाह रहा हूं। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि मैं पटना चाह रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर रहा है रही की बात कर रहा है, तो यहाँ पर V4 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ऐसे सेंटेंस में V4 का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर आपको मतलब ऐसा महसूस हो रहा, लग रहा, बनाते आ रहे हैं, तो आप हमेशा से गलती करते आ रहे हैं। ऐसी गलती आप दोबारा ना करें। इस तरह के सेंटेंस में आप जाति करके इस तरह से बनाना चाहते, मैं पटना जाना चाह रहा हूं। आई wanting to इस तरह के सेंटेंस में आप जाति करके वांट के साथ V4 का इस्तेमाल करते थे, और वांट के साथ अगर ये वांट में आईएनजी लगा लेते हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। इस तरह के सेंटेंस को आपको तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में बनाना होता है। इस तरह का अगर पास्ट की बात रहे तो आपको सिंपल पास्ट, और प्रेजेंट की बात रहे तो सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, मैं पटना जाना चाह रहा हूं। आई want to go to पटना। यहाँ पे सेंटेंस का जो अरेंज होगा ना, वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में। इस तरह के सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। he wants to go to Mumbai। he wants to go to Mumbai। जैसे कि मैं इसको हिंदी में देख लेता हूं, वो मुंबई जाना चाह रहा है। यहाँ पे सेंटेंस आप बोलिएगा कि he wants to go to Mumbai, वो जाना चाहता है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है। मगर इस तरह के सेंटेंस में जो दिखने में लगता है सिंपल प्रेजेंट, मगर ये एक्चुअली हो जाता है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, ये कंटिन्यूअस में चला जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ जैसे कि मैं पटना जाना चाह रहा हूँ। आई एम वॉन्टिंग टू गो टू पटना। यहाँ पर वॉन्टिंग का इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ पे ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में आप वांट के साथ हमेशा V1 का इस्तेमाल करें। जैसे आई वांट टू गो टू पटना, मैं पटना जाना चाह रहा हूं। तो इस तरह के सेंटेंस इस तरह से बनेगी। तो आपको मदद इसी से मैं दूसरा देख लेता हूं। वो दूसरा ये है, जैसे कि दूसरा मैं देख लेता हूं थिंक के साथ कभी भी हम वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। थिंक के साथ, थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक मतलब सोचना। कभी भी इस थिंक के साथ वर्ब प्लस आईएनजी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। जैसे कि हिंदी में, जैसे कि मैं बोल दूं, मैं खाना बनाना सोच रहा हूं। मैं खाना बनाना सोच रहा हूं। मैं पटना जाने को सोच रहा हूं। वह पटना सोच रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब भी बात करेंगे तो हम V4 लगाएंगे। मगर इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके साथ हम V4 ING नहीं लगाते हैं। जैसे कि वह सोचना, ही इज थिंकिंग
टू लर्न इंग्लिश। आप बताइए यहाँ पे ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है इंग्लिश के ऐसे कुछ वर्ड है जिसके साथ हम कभी भी V4 ING फॉर्म नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर थिंक के साथ अगर हम ING फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ही इज थिंकिंग टू लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखने को सोच रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात हो रहा है, मगर यहाँ पर आप बोलिएगा सही है, नहीं, यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, ही थिंक्स टू लर्न इंग्लिश, ही थिंक्स टू लर्न इंग्लिश। अब जैसे कि बात कर लूं, अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, वो अंग्रेजी सोचने को सोच रहा था, तो अंग्रेजी he was thinking to learn English। क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस भी बिल्कुल गलत है। मैंने बता दिया है कि थिंक और जितना भी जो वर्ड होता है वो तो बस सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट ही में बनेगा। जैसे ही वॉज थिंकिंग टू लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखने को सोच रहा था, ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को हम इस तरह से बना सकते हैं, ही थॉट टू लर्न इंग्लिश। इस सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हैं। आई होप कि इस तरह की सेंटेंस में आपको मतलब गलती नहीं होगी। तो आइए हम कुछ और देख लेते हैं, कुछ और वर्ड देख लेते हैं जिसके साथ आप बिल्कुल ही कभी भी वर्ब का ING फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अगर कभी भी आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप को मतलब गलत लिख रहे हैं। अगर करते आ रहे इस तरह के वर्ड के साथ भी ING फॉर्म का इस्तेमाल, तो आप बिल्कुल ही गलत इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरा, वो कौन सा आता है? ये आ जाता है एक लीव मतलब होता है रहना। लीव मतलब रहना होता है, जिसके साथ भी हम वर्ब का ING फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। लीव के साथ भी हम वर्ब का ING फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं, मैं बिहार में रह रहा हूं। अगर मैं बिहार में रह रहा हूं, आप देख रहे हैं कि यहाँ सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं लग रहा है, तो आप V4 का इस्तेमाल करिएगा, मगर बिल्कुल ही गलत है। ऐसे सेंटेंस में, ये मैं बता दूं, ऐसे सेंटेंस में आप रहा V4 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह के सेंटेंस आप बनाते रहे होंगे भैया, अब तक बना रहे होंगे, बना चुके होंगे इस तरह के सेंटेंस में। तो मैं बता दूं कि आप तक इस तरह बना रहे होंगे, मैं बिहार में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन बिहार। तो आप इस तरह से बनाते आ रहे होंगे, मगर आपको इस तरह से बनाना नहीं है। अगर आप बनाते भी आ रहे हैं तो उसको भूल जाइए, उसको रटने की, उसको दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है आपके लिए। मतलब इस तरह के वीडियो, इस तरह के वर्ड जो सेंटेंस में जो एरर ढूंढता है, जो सेंटेंस में गलती साबित हो जाता है, उस तरह के वर्ड में हम जिसके साथ वर्ब का ING फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस तरह से आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा। रहता आपको इंग्लिश कितना भी अच्छा लिख लीजिएगा, वो इंग्लिश में परफेक्शन, जो करेक्शन, जो बढ़िया से जो शुद्धता जो होती है ना, प्योरिटी, उस तरह से इंग्लिश आपका नहीं हो पाएगी। तो मैं जैसे देखा, मैं बिहार में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन बिहार। तो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह का इस वर्ब के साथ ING लगा देना बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई लिव इन बिहार। अब बात आते हुए, अरे भाई आई लिव इन बिहार, मैं बिहार में रहता हूँ, यहाँ तो सेंटेंस का मतलब ये आ रहा है, आई लिव इन बिहार मतलब मैं बिहार में रहता हूँ। अरे भाई मतलब ये नहीं है कि आई लिव इन, मतलब ये है कि जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, जब भी हम लिव के साथ सेंटेंस अरेंज करते हैं, बनाते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तरह काम करता है, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस की तरह काम करता है। तो आई होप कि मतलब इस चीज़ में आपको डाउट नहीं होगा और आप कभी भी गलती नहीं करिएगा। और तीसरा मैं जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं बिहार में रहता था, मैं बिहार में रह रहा था। इस तरह के सेंटेंस में आप बनाइएगा, आई वॉज लिविंग इन बिहार। अगर इस तरह के सेंटेंस में आई वॉज के साथ
मतलब V4 वॉज के मतलब V4 लगा रहे हैं लिव के, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर V4 लग रहा है, यहाँ पर V4, तो ये सेंटेंस गलती हो जाएगा। मैंने बता दिया कि लिव के साथ ing लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम ing नहीं लगा सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस में आप ऐसे लगा सकते हैं। मैंने बोला प्रेजेंट में रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट में रहेगा तो सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, आई वॉज लिविंग इन बिहार, तो आई लिव्ड इन बिहार, मैं बिहार में रह रहा था। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस सही हो जाएगा और इस तरह के सेंटेंस गलत हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ और जो है देख लेते हैं कौन सा वर्ड है जिसके साथ हम वर्ब का ing फॉर्म नहीं लगा लेते हैं। तो जैसे एक और देख लेते हैं वांट, एक और देख लेते हैं वांट। वांट मतलब होता है चाहना। जैसे कि मैं एग्जांपल में हिंदी में एक सेंटेंस देख लेता हूँ, वाक्य देख लेता हूँ। मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं बाजार जाना चाह रहा हूँ, मैं सोना चाह रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस में आप बनाइएगा आई एम गोइंग टू आई वांटिंग टू गो टू मार्केट, मैं लिखना चाह रहा हूँ आई वांटिंग टू रीड। इस तरह के सेंटेंस में आप वांट के साथ ing फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वांट के साथ अगर ing फॉर्म इस्तेमाल करिएगा तो सेंटेंस बिल्कुल ही गंदा और गलत हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हिंदी में हम लिख लेते हैं, मैं बाजार जाना चाह रहा हूँ, मैं बाजार जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, रही की बात कर रहा है, तो आप V4 का इस्तेमाल कर, बिल्कुल नहीं। आप उस चीज को भूल जाना है, आप कभी भी उसको याद मत करना है। आपके लिए आपका भाई ऐसा चीज लेके आया जो आपको कभी भी गलती नहीं करने देगा। इस तरह के सेंटेंस आप इस तरह से बनाइएगा। इस तरह से मैं आई वांटिंग, आई एम इस तरह के सेंटेंस में आप अब तक इस तरह से बनाते आ रहेंगे। जैसे कि मैं बाजार जाना चाह रहा हूँ, आई एम वांटिंग टू गो टू मार्केट। ये जो आप बना रहे हैं एकदम गंदा बना, एकदम गलत बना रहे हैं। इस तरह से आपको वांट के साथ V4 मतलब ing फॉर्म का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है। आपसे क्या करना है, आपको वांट के साथ जो वर्ड मैं बता दिया हूँ उसके साथ आपको भूल से भी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि इस तरह का अगर शुद्ध में जो मतलब करेक्शन जो करेक्ट होते हैं इसके सेंटेंस, उस तरह से अगर बनाना हो तो इसको हम या तो सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, अगर पास्ट रहेगा तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे, अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में है उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। जैसे यहाँ सिंपल मतलब प्रेजेंट टेंस में है, मैं बाजार जाना चाह रहा हूँ, लास्ट में हूँ लगा हुआ है, तो हम यहाँ सिंपल प्रेजेंट में जाए। जैसे कि आई वांट टू गो टू मार्केट, यहाँ पे ये हो गया। अगर इसी सेंटेंस में अगर दूसरे अगर पास्ट की बात कर रहा है, ही इज wanting to कुक फूड, वो मतलब खाना बनाना चाह रहा है, वो खाना बनाना चाह रहा है। इस सेंटेंस में मतलब ही इज वांटिंग टू कुक फूड, वो खाना बनाना चाह रहा था। ही इज वांटिंग टू कुक फूड, वो खाना बनाना चाह रहा है। ये भी सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर इस तरह के सेंटेंस को अगर आप शुद्ध लिखना चाह रहे हो तो मैं बता दिया हूँ, अगर सेंटेंस के वांट ये सब सारी सेंटेंस के साथ अगर V4 लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इस सारे सेंटेंस को अगर शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए, करेक्ट लिखने के लिए इस तरह का इस्तेमाल करिए। ही wanted to cook food, he wanted to cook food, he wanted to cook food। इस तरह के सेंटेंस आई होप कि मतलब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी जब भी इंग्लिश सेंटेंस में, जैसे कि वांट हो गया, लिव हो गया, थिंक हो गया, लिव वांट थिंक हो गया, और नो हो गया। इसके साथ कभी भी वर्ब के साथ ing फॉर्म इस्तेमाल नहीं करिएगा। अगर आई होप कि इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि वो आपकी दोस्त आपके साथ रह के गलत अंग्रेजी लिख रहे हैं, गलत अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो वो भी आपके साथ अच्छी अंग्रेजी बोल सकेंगे।
So thank you for this class.